पिछले वीडियो में हमने अपना कंप्लीट हैकिंग लैब सेटअप किया जिसमें हमने इंस्टॉल किया था VMware वर्कस्टेशन प्रो को, काली लिनक्स को, मेटास्प्लॉइटेबल 2 को और विंडोज 7 को। और अगर तुमने ये सब सेटअप नहीं किया है तो पहले वो वीडियो देख लो, क्योंकि जो सिस्टम हमने सेटअप किया है ना, उसका ब्रेन ही काली है। और अगर तुम काली को समझ गए तो हैकिंग का 50% गेम ही क्लियर हो जाता है। 90% बिगनर काली लिनक्स इंस्टॉल तो कर लेते हैं लेकिन उसे यूज़ करना नहीं आता, और बिना काली को समझे एथिकल हैकिंग सिर्फ नाम का रह जाता है। सो आज का ये वीडियो तुम्हें बिगनर से कॉन्फिडेंट काली यूज़र बना देगा, क्योंकि आज से स्टार्ट हो रहा है रियल एथिकल हैकिंग। तो हे गाइस, दिस इज एमटी डॉक्टर एंड वेलकम टू डिजिटल शिक्षा। ये है एथिकल हैकिंग कोर्स का वीडियो नंबर 3, और आज हम काली लिनक्स को डीप लेवल पर समझेंगे। सो व्हाट इज काली लिनक्स? शॉर्ट बट स्ट्रॉन्ग तरीके से समझे तो काली एक डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्पेशली पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। इसमें ऑलरेडी 600 से प्लस टूल्स इंस्टॉल होते हैं जो हैकर्स यूज़ करते हैं और एथिकल हैकर डिफेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। सो इंटरफेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने काली को ओपन करना पड़ेगा, और काली ओपन करने के लिए हम आ जाते हैं अपने VMware पर, और यहाँ से अपनी काली मशीन को पावर ऑन कर लेते हैं। तो हमारी काली मशीन पावर ऑन हो रही है और ये थोड़ा टाइम लेगी पावर ऑन होने में। तो हमारी काली मशीन जो है ना ओपन हो चुकी है, एंड हम अपना अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। तो जो भी आपने आईडी पासवर्ड अपनी काली का डाला है आप उससे लॉगिन कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारी काली मशीन सक्सेसफुली लॉगिन हो चुकी है। तो बात करें काली के इंटरफेस की, तो ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है विंडोज़ की तरह, बट इसके फंक्शंस काफ़ी अलग हैं। तो इस इंटरफेस को अगर रिलेट करें विंडोज़ से, तो ये पूरा हमारा डेस्कटॉप है, एंड ये फ़ोल्डर्स हैं। जैसे हमारे विंडोज़ डेस्कटॉप में फ़ोल्डर्स रहते हैं ना, ऐसे ही एक काली के डेस्कटॉप के फ़ोल्डर्स हैं। एंड बात करें, इसका जो टास्क बार होता है वो सबसे ऊपर होता है। विंडोज़ में हमारा नीचे होता है, बट काली में हमारा ऊपर होता है। एंड देन सबसे पहले बटन आता है हमारा एप्लीकेशन का। सो एप्लीकेशन हमारा सर्च बार की तरह रहता है। यहाँ सब टूल्स कैटेगरी में ऑर्गेनाइज हैं ताकि तुम इजीली एक्सेस कर लो। जैसे रिकॉग्निशंस के लिए भी यहाँ पे टूल्स हैं, बबसूट, डरबस्टर, गोबस्टर। रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए टूल्स हैं, MSF वेनम। डिफेंस एविएशन के लिए हैं, डिस्कवरी के लिए हैं। सो बेसिकली काली में 600 प्लस टूल्स प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं। हमें किसी भी टूल्स को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो हमारे पहले से ही इंस्टॉल्ड रहते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा फाइल मैनेजर का आइकन। तो यहाँ पे हमारे सारे फ़ोल्डर अवेलेबल रहेंगे। जैसे हमारे दिस पीसी में रहते हैं विंडोज़ में, ऐसे ही सिमिलरली इसमें भी हमारा फाइल मैनेजर है, जहाँ पे हमारी सारी फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स रहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट एडिटर, एंड देन उसके बाद है फायरफॉक्स। ये हमारा ब्राउज़र रहता है। जैसे विंडोज़ में हम लोग गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र यूज़ करते हैं, ऐसे ही काली में हम लोग फायरफॉक्स को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा टर्मिनल। अब ये टर्मिनल क्या होता है, इसे कैसे वर्क करता है? बेसिकली हमारा कमांड सेंटर होता है, यहाँ पे हम कमांड्स डालते हैं, और हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, हम अपने एंटायर काली लिनक्स को कैसे यूज़ करेंगे टर्मिनल की मदद से, ये हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग पूरी अपनी एंटायर स्क्रीन को समझ लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। एंड देन नेक्स्ट राइट साइड में आपको यहाँ पे नेटवर्किंग का आइकन मिल जाएगा, जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं। देन यहाँ पर आपका वॉल्यूम का बटन है, जहाँ से आप वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो। देन यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आइकन है, यहाँ पे आप नोटिफिकेशंस को देख सकते हो। एंड देन ये आपका टाइम है। एंड देन यहाँ पे लॉक स्क्रीन का ऑप्शन दे रखा है। जैसे विंडोज़ में हम लोग विंडो एल करके स्क्रीन लॉक कर देते थे, ऐसे यहाँ पे इस बटन को प्रेस करके हम लोग स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर लास्ट में आपका पावर ऑन का बटन दे रखा है। बात करें कुछ पर्सनलाइजेशन की, जैसे हमें वॉलपेपर कैसे चेंज करना है, आइकन वगैरह। वॉलपेपर चेंज करने के लिए सिंपली हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप सेटिंग पे आ जाना है। एंड डेस्कटॉप सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पर हमें मल्टीपल वॉलपेपर शो कर जाएंगे। आप मनपसंद का कोई भी वॉलपेपर चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपना ये वाला वॉलपेपर चूज कर लेता हूँ। एंड देन यहाँ पर हम डेस्कटॉप के आइकन को भी रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा। मैं इनको पहले जैसे ही रहने दे सकता हूँ। एंड देन अपने कीबोर्ड्स के शॉर्टकट्स, हमारी कौन कौन सी शॉर्टकट कीज होती हैं, वो यहाँ पर सारी मेंशन्ड है।
तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स अवेलेबल हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी कमांड्स की ओर। तो जितनी भी बेसिक्स कमांड है हम पहले उनके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद कुछ नेटवर्किंग कमांड्स के बारे में जानेंगे एंड देन कुछ इंटरेस्टिंग कमांड्स के बारे में जानेंगे। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, रियल हैकिंग ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से नहीं होती, टर्मिनल से होती है। सो हमने ओपन कर लिया अपना टर्मिनल एंड देन हम यहाँ पे कुछ बेसिक्स कमांड्स को यूज करेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट का साइज ना छोटा है, तो मैं इसको सबसे पहले बड़ा कर लेता हूँ और बड़ा करने के लिए सिंपली मैं बटन्स को प्रेस करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को। नाउ अब सब विजिबल है। जैसे आप विंडोज में टास्क को परफॉर्म करते हो आइकन्स या फोल्डर्स की मदद से, ऐसे ही आप काली में टास्क को परफॉर्म कर सकते हो टर्मिनल में कमांड्स की मदद से। तो जब भी आप पहली बार काली पे आते हो तो आपको यहाँ पे सबसे पहले सुपर यूजर मोड पे जाना होता है। सुपर यूजर मोड पे जाने के लिए हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे SUDO सूडो सू। सूडो सू टाइप करते ही ये हमसे पासवर्ड मांगेगा। तो जो भी मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा वो ये शो नहीं करेगा, तो उसी हिसाब से आपको पासवर्ड डालना है। तो जो भी आपका पासवर्ड है वो आप इस पर डाल के एंटर हो जाइए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाला तो मैं यहाँ पे रूट यूजर में आ गया हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे डॉक्टर यूजर में था, नॉर्मल यूजर में। तो जैसे ही मैं सुपर यूजर मोड में गया तो मैं यहाँ पे रूट यूजर में आ चुका हूँ। तो जैसे आप सुपर यूजर मोड में आओगे आपको सबसे पहले सिस्टम को अपडेट और अपडेट कर देना है। तो अपडेट करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे sudo apt अपडेट। जैसे यहाँ पे अपडेट पे एंटर करेंगे हमारा कंप्यूटर अपडेट होने लगेगा। देन हमारा सिस्टम अपडेट हो चुका है एंड देन अब हम इसको अपग्रेड कर लेंगे। तो अपडेट हमारा हो चुका है और अपग्रेड करने के लिए हम लोग सिंपली sudo apt अपग्रेड कमांड का यूज करेंगे। तो जैसे हमने अपडेट पे क्लिक करा, यहाँ पे हमें बताएगा कि हमारी इसका डाउनलोड साइज इतना है, स्पेस इसको इतना चाहिए और हमारे पास इतना स्पेस अवेलेबल है। सो इसको यस करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे वाई प्रेस करके एंटर कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे अपग्रेड हो जाएगा। अपग्रेडेशन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपके नेटवर्क स्पीड के ऊपर है। मेरा यहाँ पे 1 से 2 मिनट लेगा। मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ एंड देन वीडियो को स्किप कर देता हूँ। सो यहाँ पे हमारा अपग्रेड भी कंप्लीट हो चुका है। देन यहाँ पर हमारा अपडेट भी हो चुका है एंड देन अपग्रेड भी हो चुका है। इसी तरीके से आपको अपनी मशीन को अपडेट और अपडेट दोनों कर लेना है। एंड देन ये सब जो हमारी स्क्रीन पर दिखा रहा है ये सबको मैं क्लियर कर लूंगा क्लियर कमांड की मदद से। तो क्लियर करने के लिए सिंपली यहाँ पे डालना है क्लियर। तो हमारा सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ PWD कमांड के पास। तो PWD जैसे मैं यहाँ पे टाइप करके एंटर करूंगा ये हमें बताता है कि हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। नाम से ही देख सकते हो PWD मीन्स प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। जो भी हमारी करंट डायरेक्टरी चल रही होगी वो यहाँ पे हमें प्रिंट कर देगा। जैसे ये हमारी करंट डायरेक्टरी चल रही है तो इसने हमारी डायरेक्टरी को प्रिंट कर दिया। एंड देन नेक्स्ट हम बात करते हैं हु एम आई कमांड के बारे में। तो हु एम आई कमांड बेसिकली हमें इतना बताता है कि हम कौन से यूजर से लॉगिन है। मैं यहाँ पे रूट यूजर से लॉगिन हूँ। जैसे ही मैंने हु एम आई कमांड डाली तो इसने मेरे को शो कर दिया कि मैं रूट यूजर से लॉगिन हूँ। अगर मेरे को रूट यूजर से बाहर आना है तो यहाँ पे सिंपली मैं एग्जिट टाइप करूंगा। जैसे ही मैंने एग्जिट टाइप किया तो मैं रूट यूजर से बाहर आ चुका हूँ। एंड देन मैं स्टिल दोबारा यहाँ पे हु एम आई डालूंगा तो यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर दिखाएगा, मतलब मैं यहाँ पे नॉर्मल यूजर से लॉगिन हूँ। तो यही काम होता है हु एम आई का। तो जब भी हम मल्टीपल डायरेक्टरीज में काम कर रहे होते हैं एंड देन हमें जानना होता है कि हम कौन से यूजर से लॉगिन है तो हम सिंपली हु एम आई कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक शॉर्टकट की बताना चाहूंगा, कंट्रोल एल। तो जैसे आप कंट्रोल एल को प्रेस करोगे तो आपकी पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। तो बेसिकली हमें बार बार क्लियर कमांड का यूज करने की जरूरत नहीं है, तो हम कंट्रोल एल से भी सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एल एस कमांड के बारे में बताऊंगा। तो जैसे हम एल एस कमांड को टाइप करेंगे यहाँ पे जितने भी सारे नाम हैं वो सब एक डायरेक्टरीज हैं। अब ये डायरेक्टरीज हैं क्या? तो जैसे हम होम के आइकन पे आएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे ये सारे वही नाम हैं जो इन फोल्डर्स के नाम हैं। यहाँ पे जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वो यहाँ पे सारे फोल्डर्स हैं। मतलब अगर ग्राफिकल वे में बात करें तो ये सारे फोल्डर्स हो गए और टर्मिनल की बात करें तो ये हमारी डायरेक्टरीज हो गई। काम दोनों का सेम ही है बट नाम अलग है। इस जगह पे हम इन सब चीज़ों को फोल्डर्स बोलेंगे बट इस जगह पे हम इनको डायरेक्टरीज बोलेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सीडी कमांड की। अब सीडी कमांड का यूज़ क्या होता है? तो सीडी कमांड की मदद से हम लोग किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सीडी कमांड लिख के डेस्कटॉप लिखता हूँ तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर पहुँच चुका हूँ।
देन हम लोग उसको दोबारा एलएस करके चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने एलएस को टाइप करके एंटर किया, तो यहाँ पे मेरे को ये 2 फाइल्स दिखा रहा है, हैकिंग और नोट्स, जो कि मेरे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी शो हो रही हैं। तो ये काम होता है सीडी का। सीडी की मदद से हम लोग किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं। एंड देन अब हम लोग बात करते हैं फाइल्स का। तो हम लोग फाइल्स को कैसे क्रिएट करेंगे? तो फाइल्स को हम क्रिएट करते हैं टच कमांड की मदद से। फॉर एग्जांपल अब मेरे को एक और फाइल बनानी है, तो मैं यहाँ पे टच कमांड का यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे टच कमांड की मदद से न्यू फाइल क्रिएट कर ली। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे टच कमांड की मदद से न्यू फाइल डाला और एंटर किया, तो यहाँ पर मेरी न्यू फाइल क्रिएट होके आ गई। सो टच कमांड की मदद से हम लोग फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस फाइल को हम ओपन करके देख लेते हैं। तो इस फाइल में कुछ भी नहीं है। मतलब हमने एक ब्लैंक फाइल क्रिएट किया है। इसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं है। तो किसी भी फाइल में टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ता है टेक्स्ट एडिटर। तो मैं यहाँ पे नैनो टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करने वाला हूँ। तो नैनो टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पे अपनी टर्मिनल पे चला आता हूँ एंड देन यहाँ पे सबसे पहले सुपर यूज़र मोड पे आता हूँ। सुपर यूज़र मोड पे आने के लिए मुझे सूडो सू टाइप करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा। देन मैं यहाँ पे रूट यूज़र पे आ चुका हूँ एंड देन मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करूँगा apt इंस्टॉल नैनो। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मेरे में नैनो टेक्स्ट एडिटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो सबसे पहले आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब नैनो का यूज़ कैसे करना है? तो जिस भी फाइल में आपको टेक्स्ट को ऐड करना है, यहाँ पे सिंपली आपको नैनो डालना है एंड देन उस फाइल का नाम। जैसे ही मैंने ये डाला, यहाँ पे मेरा टेक्स्ट ऐड हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँगा, फॉर एग्जांपल आई एम एम्प्टी डॉक्टर। तो ऐसे आप कुछ भी चीज़ लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। तो मुझे ये सब सेव करने के लिए कंट्रोल ओ को प्रेस करना पड़ेगा एंड देन एंटर। एंड देन यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे कंट्रोल प्लस एक्स दबाना पड़ेगा। तो मेरा वो जो मैसेज था वो उस टेक्स्ट फाइल में स्टोर हो चुका है। कौन सी फाइल में कौन सा टेक्स्ट है, इसको हम पढ़ने के लिए सिंपली यूज़ करते हैं कैट कमांड का। कैट कमांड की मदद से हम लोग जिस भी फाइल में जो भी टेक्स्ट है उसको हम पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे कैट डालता हूँ, कैट डालने के बाद मैं अपनी फाइल का नाम डालता हूँ एंड एंटर करता हूँ। तो जो मैसेज मैंने उसमें सेव किया था, जैसे आई एम एम्प्टी डॉक्टर, तो वही एज इट इज मैसेज यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है। तो नैनो हमारे यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर है जिसकी मदद से हम किसी भी फाइल में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं एंड देन कैट कमांड की मदद से हम लोग उस फाइल में लिखे गए टेक्स्ट को पढ़ भी सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग किसी भी डायरेक्टरी से बाहर कैसे आ सकते हैं। तो बाहर आने के लिए हमें सिंपली cd स्पेस डॉट डॉट करके एंटर करना होता है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी के अंदर था, तो जैसे मैंने cd स्पेस डॉट डॉट एंटर किया, तो मैं उस डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी से बाहर आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे होम के अंदर डॉक्टर नाम की डायरेक्टरी के अंदर हूँ। अब हम बात कर लेते हैं हम किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को रिमूव या फिर क्रिएट कैसे करेंगे। तो किसी भी फाइल को क्रिएट करने के लिए हम लोग सिंपल पहले एलएस कमांड का यूज़ करते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमारे यहाँ पे कितनी सारी डायरेक्टरीज हैं। अब अगर हमें कोई भी फाइल क्रिएट करनी है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे टच कमांड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले फाइल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे टच कमांड का यूज़ करता हूँ एंड देन अपनी फाइल का नाम दे देता हूँ हैकर। यहाँ पर हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली एलएस कमांड का यूज़ करूँगा दोबारा से। तो यहाँ पर मेरी हैकर नाम की फाइल शो कर रही है। अब मेरे को ये फाइल रिमूव करनी है, तो मैं सिंपली यहाँ पे आरएम कमांड का यूज़ करूँगा। आरएम करके मैं अपनी जो फाइल का नाम है वो डाल देता हूँ। जैसे मैं आरएम करके फाइल का नाम डालूँगा, तो मेरी वो फाइल वहाँ से रिमूव हो चुकी है, मतलब डिलीट हो चुकी है। इसको चेक करने के लिए मैं दोबारा एलएस करके चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरी हैकर नाम की फाइल जो यहाँ पे थी, वो यहाँ पर रिमूव हो चुकी है। ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पे डायरेक्टरी को भी रिमूव करना सीखेंगे। तो किसी भी डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए हम लोग mkdir कमांड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डालेंगे mkdir स्पेस देके जो भी फाइल हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम। फॉर एग्जांपल दोबारा से मैं हैकिंग करके फाइल क्रिएट कर लेता हूँ एंड देन मैं इसको चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरी हैकिंग नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अब ये हमारी फाइल थी इसलिए व्हाइट में शो कर रही है, बट ये हमारी डायरेक्टरी है इसलिए ब्लू में ही शो कर रही है। तो अब हम इस फाइल को डिलीट करने के लिए सिंपली rmdir कमांड का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे rmdir स्पेस देके फाइल का नाम। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, यहाँ पे मेरी फाइल वो डिलीट हो चुकी है। इसको चेक करने के लिए दोबारा एलिस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, मेरी हैकिंग नाम की जो फाइल थी, वो यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। तो ऐसे इन बेसिक्स कमांड्स का यूज़ करके हम लोग फाइल को डिलीट, क्रिएट या फिर एडिट कर सकते हैं। तो गाइस एक छोटे से वीडियो में हम लोग एंटायर कॉलिनेस को नहीं समझ सकते। तो जैसे-जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे,
हम पूरा काली लिनक्स कैसे वर्क करता है और पूरी कमांड पे हाथ बिठाएंगे। तो यही है कुछ बेसिक्स कमांड जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ नेटवर्किंग कमांड्स के बारे में। उसके लिए मैं पहले एक कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ। देन सबसे पहली कमांड आती है हमारी ifconfig। बेसिकली हम इस कमांड को यूज़ करते हैं अपना आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए। ये कमांड हमें बताती है हमारा आईपी एड्रेस। फॉर एग्जांपल ये हमारी आईनेट आईडी है 127.0.0.1 एंड देन आप थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो यहाँ पर हमारा आईपी एड्रेस शो करेगा जो कि वर्जन 4 में होगा और वहीं पे आईपी एड्रेस होगा हमारा वर्जन 6 वाला। सो ifconfig कमांड का यूज़ करते हैं हम लोग आईपी एड्रेस को निकालने के लिए। एंड विंडोज़ में हम लोग IP कॉन्फ़िग करते हैं, बस ऐप की जगह P लगा देते हैं। नेक्स्ट हमारा IW कॉन्फ़िग। तो IW कॉन्फ़िग कमांड की मदद से आप लोग यहाँ पे पता लगा सकते हो कि आपके डिवाइस में कौन-कौन सा नेटवर्किंग एडेप्टर कनेक्टेड है। तो जैसे कि मेरे डिवाइस में कोई भी नेटवर्किंग एडेप्टर कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे नो वायरलेस एक्सटेंशन दिखा रहा है। नेक्स्ट है हमारा पिंग कमांड। पिंग कमांड की मदद से आप ये पता लगा सकते हो कि आपका डिवाइस जिस भी नेटवर्क में कनेक्टेड है या उस नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, आप उनसे कनेक्शन बना पा रहे हो या नहीं। तो मैं अभी यहाँ पे किसी भी नेटवर्किंग एडेप्टर से कनेक्टेड नहीं हूँ, तो मैं सिंपली किसी वेबसाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ google.com को। तो मैं यहाँ पे google.com टाइप करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे पिंग कमांड का यूज़ करके google.com से कनेक्शन बनाने की कोशिश करी, तो यहाँ पर मेरी मशीन जो है वो रिक्वेस्ट सेंड और रिसीव कर रही है। आई मीन कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है। इस कनेक्शन को क्लोज करने के लिए सिंपली मैं Ctrl+C का यूज़ करूँगा या फिर किसी भी ऑपरेशन को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग Ctrl+C कमांड का यूज़ करते हैं। तो ये हो गए आपके नेटवर्किंग के कुछ इंपॉर्टेंट कमांड जो आगे हमें इस कोर्स में समझने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग कमांड्स के बारे में। इनमें सबसे पहले आता है फिगलेट। जैसे ही मैं यहाँ पे फिगलेट टाइप करूँगा एंड उसके आगे कोई भी स्पेस देके कोई भी टेक्स्ट डालूंगा, फॉर एग्जांपल डॉक्टर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये जो मेरे टेक्स्ट को एक स्पेशल स्टाइल में डिस्प्ले करेगा। यही काम होता है फिगलेट का। फिगलेट की मदद से मैं किसी भी टेक्स्ट को एक स्पेशल स्टाइल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैल कमांड के बारे में। कैल कमांड यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। भाई, तो यहाँ पर कैल कमांड भी इंस्टॉल हो चुकी है। तो बात करते हैं कैल कमांड की। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कैल कमांड डालूंगा तो यहाँ पर मेरे को कैलेंडर शो कर जाएगा। एंड देन उसके बाद आता है हमारा डेट। जैसे मैं यहाँ पे डेट कमांड यूज़ करूँगा तो यहाँ पे मेरे को डेट दिखा देगा। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग कमांड आती है हमारी येस कमांड। जैसे मैं येस लिख के स्पेस दूंगा एंड देन उसके बाद कुछ भी लिखूंगा, फॉर एग्जांपल हेलो, और एंटर करूंगा तो हमारा हेलो मल्टीपल टाइम रिपीट होता रहेगा। ये अपने आप ऑटोमेटिकली लिखता रहेगा। अब इसको टर्मिनेट करने के लिए मैं Ctrl+C एंटर करूंगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो काल लिनक्स के बारे में जो हमें हेल्प करेगा हमारे आने वाले कोर्स में। इसमें हम लोगों ने सीखा कि हम लोग कैसे डायरेक्टरीज को बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कैसे हम फिगलेट का यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग आईपी को फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं कि हमारे नेटवर्क में कौन कौन से नेटवर्किंग अडेप्टर कनेक्टेड है या नहीं। और भी हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में जो कि हमारी इथिकल हैकिंग का बेस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।